माशाअल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम नूर सहर जारी है और हम नूर नात और नूर तिलावत कुरान इन सेगमेंट्स के इख्तिताम के बाद अब आ चुके हैं नूर सहर के मेहमान की तरफ। और नूर तिलावत, इसमें माशाअल्लाह हमारे बच्चे मदरसतुल मदीना के कुरान शरीफ की तिलावतें करते हैं, इनकी तसी, इनके करेक्शंस का भी सिलसिला रहता है। पिछले साल हमने प्रोग्राम किया था नूर कुरान, बाज़ नाज़रीन उसको भी मिस कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह नीयत हमारी है कि हम नेक्स्ट ईयर अगर ज़िंदगी रही, अल्लाह करीम ने मौका दिया, इंशाअल्लाह उल करीम हम नूर कुरान फिर करेंगे और नूर तिलावत को भी इसी तरह अपने प्रोग्राम का हिस्सा रखेंगे ताकि दोनों चीज़ें हों। नूर कुरान में एक्चुअली सवाल जवाब ज़्यादा होते थे और टेस्ट भी बच्चों का हिफ्ज़ का होता था। ये भी बड़ा दिलचस्प 2 साल हमने किया, 2023 और 24। 2025 में नूर तिलावत में सिर्फ तिलावत कुरान पाक और इस पे फोकस हम कर रहे हैं ताकि तमाम नाजरीन और स्पेशली बच्चे हाफिज़ कुरान जो हैं खासकर वो अपनी तिलावतों को अच्छा करें। आइए शुरू करते हैं अपना सेगमेंट नूर सहर के मेहमान। रमज़ान 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 रमज़ान। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ बड़े प्यारे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं। मदनी चैनल पर काफ़ी सिलसिले कर चुके हैं, मेज़बानी भी करते हैं और माशाअल्लाह बच्चों के मदनी चैनल पर भी प्रोग्राम करते हैं। अब बच्चों के मदनी चैनल पर प्रोग्राम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यूँ होता है कि बच्चों के लिए फिर बच्चा बन के और उनके लेवल पे आके बात करना होता है। तो एक आलिम दीन के लिए कभी कभी ये दुश्वार भी हो जाता होगा, है कि नहीं, ये हम पूछेंगे। क़िबला मौलाना राशिद नूर मदनी अत्तारी साहब को खुशामदीद। हज़रत, बच्चों के मदनी चैनल पर भी हम आपको देखते हैं, मदनी चैनल उर्दू पे भी आपके प्रोग्राम्स, बुजुर्गों के मदनी चैनल पर भी, बुजुर्गों वाले पे भी है, अभी उसी की जिम्मेदारी है, उसका ही प्रोग्राम अच्छा आजकल चल रहा है जी। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर 1984 की आपकी पैदाइश है, यानी कोई आपकी बहुत ज़्यादा उम्र हम कहेंगे कि नहीं है, तकरीबन 41 ईयर्स, 41 अब हो गई जी। लेकिन आपकी दाढ़ी तकरीबन काली है, ये जीन्स में भी होता है, बाजू की सफेदी आ चुकी है, 35 में भी सफेदी आना शुरू हो जाती है। आपके 2-4 बाल ही हैं सफेद, बाकी अल्लाह आपको सेहत आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। कराची में विलादत हुई? नहीं, विलादत मेरी बहावलपुर का शहर है, हासिलपुर। अच्छा, हासिलपुर शहर में विलादत हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी। हासिलपुर पंजाब में? जी, पंजाब में, पंजाब का शहर है। ये किस तरफ है? ये जैसे बहावलपुर है, मशहूर शहर है, तो बहावलपुर से बहावल नगर की तरफ जाएं तो रास्ते में आता है हासिलपुर। हासिलपुर, अच्छा सही। तो आपकी विलादत हुई, वालिदैन यकीनन बहुत खुश होंगे। आपके वालिद साहब के बारे में बताइए कुछ। मैं वालदा जो बताती हैं, जो रिश्तेदार बताते हैं, फुफ्फो ने जो बताया, मैंने सुना कि जब मेरी विलादत हुई, पहले तो बहनें ही थी, बहनों के बाद मेरी विलादत हुई। आप पहले बेटे थे? जी, मैं पहला बेटा था। और जब 1.25 महीना जैसे होता है ना, तो खुशी का इजहार होता है, उस वक्त वाले साहब ने अकीका भी किया सब बहनों का, मेरा, और बहुत बड़ी खुशी की गई उस वक्त, बहुत बड़ी खुशी की गई। और कमोबेश 1.5 साल का अरसा जब गुजरा तो यूँ समझिए कि खुशी शायद रास नहीं आई। 1.5 साल के बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया और उस वक्त से लेकर आज तक वालिदा का साया है माशाअल्लाह, और वालिदा ही की तरबियत, वालिदा की कुर्बानियाँ, मेहनतें। यानी आपने होश व हवास में अपने शऊरी उम्र में वालिद साहब को नहीं पाया? नहीं, मैंने वालिद, शायद आपको वो फीलिंग्स भी आपके अंदर नहीं है कि वालिद क्या होता है, ये कह सकते हैं, क्योंकि आप खुद तो बाप हैं, आपके बच्चे भी होंगे माशाअल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपने वालिद की शफकतें जो है वो नहीं पाई, रिज़ा इलाही, क़ज़ा इलाही से हाँ, शफकतें तो नहीं पाई, लेकिन हर जगह वालिद साहब की कमी को जरूर महसूस किया मैंने। जाहिर है, कमी जब नहीं है एक शख्सियत, तो आपकी वालिदा ने आपकी माँ बन के भी आपको पाला और बाप का भी काम करने की कोशिश की। बिल्कुल, वालिदा की तरफ से इशफाक भाई ऐसा रहा कि एक तो मोहब्बत जैसे होती ही है बच्चों से, लेकिन ख़ास तौर पर मैंने महसूस ये किया काफ़ी बड़ी उम्र तक कि वालिदा, मुझे, मेरी फीलिंग ये होती थी कि शायद वालिदा मुझसे मोहब्बत नहीं करती। अच्छा, आपको ऐसा लगता? मुझे ऐसा लगता था और मुझे गिला सा होता था कि अम्मी मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करती जैसे दीगर बच्चों के साथ उनकी माएँ मोहब्बत करती हैं। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि वालिदा मेरी ख़ास तौर पर 2 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सख्ती करती थी। एक, सख्ती करती थी पढ़ाई पर, उनको शौक था कि मेरा बेटा जो है ये पढ़े, दुनियावी तौर पे भी पढ़े, और दीनी तौर पर वालिदा को एक शौक था कि मेरा बेटा हाफिज़े कुरान बने। और दूसरे नंबर पर वालिदा को जो हमने देखा, झूठ से बहुत नफरत थी, झूठ कभी भी नहीं बोलना, कुछ भी हो जाए सच बोलना है। अच्छा, तो
उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। फिर एक वक्त ये आया कि मैंने जब मदरसा मदीना में दाखिला लिया, अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही जाकर मैं दाखिल हुआ था पढ़ने के लिए और मुकम्मल हिफ्स हुआ। उसके बाद यानी स्कूल में भी आप हैरत होगी कि स्कूल में भी जब मैं गया तो स्कूल में बच्चों के साथ जाकर मैं दाखिल हुआ। मेरी वालिदा ने ना मेरा मदरसा देखा ना स्कूल देखा, अच्छा, खुद ही जाकर एक अल्लाह का शुक्र है बचपन से मुझे पढ़ने का शौक था। अच्छा, तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किताबों से है। माशाल्लाह आप हाफिज कुरान भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आपने दर्स निज़ामी भी किया, एक ज़बरदस्त आलिम दीन भी है माशाल्लाह। तो कहाँ से हिफ्स किया, कहाँ से तालीम दीन कहाँ से हासिल की और वो क्या ज़राए बने कि आप इस तरफ दीनी तालीम की तरफ आए? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हासिलपुर शहर में ही मदरसातुल मदीना से कुरान करीम हिफ्स किया। हमारे शहर में सबसे पहला जो मदरसातुल मदीना था उसका पहला तालिब इल्म ही मैं था। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मदरसातुल मदीना में हिफ्स किया और हिफ्स करने के बाद हमारे एक कारी साहब होते थे, कारी रमज़ान अत्तारी साहब, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश थी और चूंकि घर के हमारे हालात भी कुछ इस तरह थे, वो चाहते थे कि आप यहीं पर ही कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दें। तो मैंने कारी साहब के सामने ही बैठकर मैंने पढ़ाना भी शुरू कर दिया। कुछ अरसा तक पढ़ाया, लेकिन मेरे जो एक दोस्त थे उस वक्त और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त हैं, मौलाना अकबर मदनी साहब, इस वक्त जामिअतुल मदीना मुल्तान में माशाल्लाह दोरा हदीस शरीफ पढ़ा रहे हैं। और तो अब मेरे बाद फिर दूसरे हाफिज ये बने थे। अच्छा। ये अब इनकी ख्वाहिश, क्योंकि ये माशाल्लाह अच्छा इनका सिलसिला था, वालिदैन हयात थे, तो ये कराची की तरफ जब आने लगे तो अब मेरे अंदर भी तड़प पैदा हुई। तो मैंने भी अम्मी जान से अर्ज की कि मुझे भी जाना है, तो लेकिन मैं चूंकि घर का एक इकलौता ही था, एक ही था और फिर देखा था कि यही बेटा है, तो मुझे वालदा ने काफ़ी मना किया। और वालदा यानी कि फिर मेरा क्या हुआ था कि मैं खामोशी इख्तियार कर ली, मैंने कुछ भी नहीं बोलता था, या रोता था या खामोश रहता था। अच्छा। तो फिर मजबूर होकर वालिदा ने मुझे इजाज़त दी। कराची में मामू मेरे रहते थे, बहन भी थी इधर, तो फिर मुजे यहाँ पर इजाजत आपने एक जिद पकड़ ली? हाँ, अच्छा, मुझे इजाजत सिर्फ मिली थी, मुझे शौक था बचपन में कारी बनने का। अच्छा। और कारी भी जैसे सवा अशरा होता ना, अच्छा। इसका एक शौक था। माशाअल्लाह। तो मुझे इजाजत मिली थी 6 महीने के लिए। अच्छा। फैजान मदीना में आकर मैंने, जो दोस्त मेरे थे उन्होंने जामिअतुल मदीना में दाखिला लिया, मैंने यहाँ फैजान मदीना में उस वक्त एक कारी साहब होते थे, अजहरी साहब से, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, पुराने कारी थे। अच्छा। तो उनके पास मैंने 2-3 महीने ये किरात पढ़ी। ये सिलसिला भी आपने किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारा प्रोग्राम देख रहे थे, बच्चे तिलावत कर रहे थे। हाँ माशाल्लाह। तो आपको वो दिन याद आ रहे होंगे अपने? हाँ, नहीं, मैंने मदरसा मदीना में बाकायदा पढ़ाया भी है, काफी अरसा माशाल्लाह पढ़ाया भी है। फिर किरात मैंने अर्ज किया ना शुरू की। तो अब हुआ क्या कि उस वक्त दिल के अंदर एक जज्बा ये था कि चले मुकम्मल हो। जब 6 महीने के बाद जब दर्स निज़ामी का जब मैंने देखा, तो ये टेस्ट ऐसा है, आप भी माशाल्लाह दर्स निज़ामी कर चुके हैं, कि इससे इंसान के अंदर बहुत जज्बा पैदा होता है जब उसे पता चलता है कि मुझे कुरान समझ आने लगा, हदीस समझ आने लगी। तो अब मैंने वालिदा से इजाज़त लिए बगैर जामिअतुल मदीना में दाखिला ले लिया। पंजाब से वालिदा जब आई मामू के यहाँ इधर कराची में, तो मैंने अर्ज की कि जब मैंने तो दाखिला ले लिया। कोर्स कितना है? कोर्स है ये 7 साल का शायद होता था। तो अब कहा कि बेटा इतना अरसा कैसे मुकम्मल करोगे, और घर के अखराजात भी हैं कि आप वहाँ जी वहाँ आ जाएं। और फिर जाहिर बात है मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो कुछ ना कुछ इनकम और घर का सिलसिला चलना शुरू हो गया था। सही। अब आप दोबारा पढ़ने लगेंगे? हाँ, लेकिन मैंने काफी उनसे इजाजत ली, रिक्वेस्ट की, रो रो कर मनाया उनको कि मुझे इजाजत दे दें, कोशिश करूंगा कि यहाँ ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर तो कुछ मैं आप पढ़ भी रहे थे और अपने घर के लिए भी कफालत की काम भी कर रहे थे आप? जी। और उसी दौरान मैंने, अब यकीन करें, मैंने फिर ट्यूशन पढ़ाना शुरू की। उस वक्त अशफाक भी मुझे याद है, ये सन 2002-3 की बात होगी। मैंने उस वक्त मेरी जो सैलरी 500-600 रुपये होगी, तो मैंने एक क्या कहते हैं वॉशिंग मशीन ली किस्तों पर। 250 रुपये किस्त उसकी होती थी, महीने बाद देना होती थी। अच्छा। और जिस दिन वो वॉशिंग मशीन हमारे घर में गई थी, पूरा मोहल्ला मुबारकबाद देने वाला को आया था कि आपके घर में भी वॉशिंग मशीन आ चुकी है और आपके बेटे ने भी। ऐसे हालात थे और इनके रोना भी इतना आ रहा था, जो माहौल बना था खुशी से कि आज वॉशिंग मशीन घर में आ गई। क्योंकि उस वक्त तक तो हमारे घर में नल का भी नहीं था, नल होता ना। हाँ। उसमें पानी आता था रात को 2-3 बजे। अच्छा। तो हाँ, वो भी मामू से स्टोर कर दिया, उसी को पूरा दिन। हाँ, उसी को पूरा दिन फिर चलाना होता था। अच्छा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक अच्छा सिलसिला आज दिन याद आता है। बिल्कुल याद आते हैं। तो आपने माशाल्लाह ये जो पढ़ाई का जज्बा है, एक तो तादाद होती है बच्चों की, उनको मार मार के पढ़ाना पड़ता है, और पढ़ने के लिए बाज़ औक़ात कहीं भेजना हो तो बड़ी तूफान वो बर्पा करते हैं। तो ये जज्बा आपको कहाँ से आया कि आपको पढ़ने के लिए दूसरे शहर जाने के लिए माँ को मनाना पड़ा? ये मैं कहूँगा अशफाक भी
खुशकिस्मती से मुझे बचपन में दावत इस्लामी का दीनी माहौल मुयस्सर आ गया था। माशाअल्लाह। मेरे कज़न थे, वो दावत इस्लामी से वाबस्ता थे और अम्मी ने देखा कि बेटा मेरा है और घर में कोई सरपरस्त भी नहीं, कोई बड़ा भी नहीं जो बच्चे को संभाल सके, तो मेरे कज़न को वालिदा ने कहा कि इनको आप लेकर जाया करें। तो वो फिर मुझे लेकर जाते थे। उनका मैंने ख़ास तौर पर जो अंदाज़ देखा, वो सुबह तहज्जुद को उठा लिया करते थे। तहज्जुद को उठाते और तहज्जुद पढ़वाते, फिर साथ में नमाज पढ़वाते, सदाए मदीना लगवाते। मुझे इतना शऊर तो नहीं था। फिर एक दिन उन्होंने मेरे सर पर सब्ज इमामा शरीफ बंधवा दिया, तो बड़ा अजीब सी फील होती थी कि ये क्या। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये माहौल जो है ये रंग पकड़ता है और इंसान को फिर सीखने का मौका मिलता है, तो उससे मेरे अंदर ना कि जज्बा पैदा हुआ। तो इसी वजह से जैसे ही मदरसातुल मदीना का आगाज हुआ तो फिर उसमें मुझे दाखिल करवा दिया गया, मतलब खुद ही दाखिल हो गया मैं जाकर। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको समरा भी दिया आज, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, आप इसका फल भी देख रहे हैं। आपने बताया एक वक्त गुजारा जब यतीमी की जिंदगी गुजारी, सर से वालिद का साया उठ गया। एक जाहिर है कि कुछ महरूमियां रही होंगी, है, कुछ फीलिंग्स होंगी, आज कुछ हो सकता है वो यादें भी आती हों। आप क्या कहते हैं, यतीम बच्चों से सुलूक कैसा होना चाहिए माशरे का? देखिए, यादें तो अशफाक भाई वाकई मेरे जैसे जो बच्चे हैं, या अभी खैर जो भी इस्लामी भाई होंगे, इस्लामी बहनें होंगी, तो यादें ऐसे लोगों के पास बहुत होती हैं। रिश्तेदारों की यादें भी होती हैं, महल्ले वालों की यादें भी होती हैं, जो थपकियां देने वाले होते हैं उनकी यादें भी होती हैं, और अपनी फीलिंग भी होती हैं। मैं जैसे अगर यादें करूं तो मैं कभी कभी मैंने सोचता हूं और सोचा है, लेकिन शायद अमली जामा ना पहना सकूं कि कोई लिखूं अपने बारे में, कोई चीजें लिखूं और उसका मकसद ये हो कि ताकि दूसरों को सीखने का मौका हम मिले। तभी तो आज आपसे कुछ सीख ही रहे ना। अब देखें, जैसे मैंने कुरान पाक जिस दिन हिफ्ज किया, मुझे वो आज भी दिन याद है। हिफ्ज मैंने किया तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे, घर में भी पैसे नहीं थे कि मैं मिठाई ही पेश कर सकूं अपने साथी जो बच्चे हैं उनको, क्लास वाले बच्चों को, और कारी साहब को मिठाई खिला सकूं। अच्छा। तो कारी साहब ने मुझे, उस वक्त मदरसातुल मदीना में था, उन्होंने अपनी जेब से उस वक्त मुझे 100 रुपए दिए, कहा बेटा जाओ मिठाई लेकर आओ। मैं गया, मिठाई लेकर आई। मदीना के कारी साहब की कितना बड़ा एहसान, बाज़ाहिर हो सकता है छोटी सी रकम हो, 25, 50, 100 रुपए हो, लेकिन आज तक आपको याद है। बिल्कुल, आज तक याद है। वो जो वक्त था ना, वो वक्त असल उन्होंने भर दिया, उस वक्त में रंग भर दिया। ऐसे और ये वक्त में रंग भरना होता है। वो बाज़ाहिर 50-100 रुपए होते हैं, लेकिन वो अगर वक्त पे काम आ गए ना, बंदा जिंदगी भर नहीं भूलता है। ऐसे देखें, इससे दो हुआ ना, एक तो मुझे एक सबक मिला कि कभी भी किसी के साथ अगर ऐसा हो तो मुझे भी यूं ही एक बर्ताव करना है, और दूसरा दीन इस्लाम की खूबसूरती। क्या बात है, क्या बात। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि दावत इस्लामी के मदरसातुल मदीना के कारी साहब को भी सलाम है। बिल्कुल, इन्होंने इस बच्चे की इस महरूमी को भांप के उस पर हाथ रखा, और मैं वाकई सल्यूट है उस कारी साहब को, माशाअल्लाह। सिर्फ कारी साहब ने ही हाथ नहीं रखा, मैं ये अर्ज कर रहा था, एक तो कारी साहब ने किया, उसके बाद फिर हमारे उस जो निगरान साहब थे वो आए, कुछ इस्लामी भाई आए, उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की, मेरे लिए दुआएं की कि माशाल्लाह हमारे मदरसे से एक तो पहले बच्चे ने हिफ्ज किया, और फिर ऐसे बच्चे ने कि जिसके घर से कभी कोई आया ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर इस्लामी भाइयों ने हफ्तावार इज्तिमा में, हमारा हासिलपुर का जो हफ्तावार इज्तिमा होता था फिजानी मदीना में, तो वहां पर उन्होंने हफ्तावार इज्तिमा के इख्तिताम पर बाकायदा सबको कहा, जी हमारा ये बच्चा एक मदनी मुन्ना राशिद, ये हिफ्स इसने कर चुके हैं। अच्छा, मदरसातुल मदीना के बच्चों ने, हमारे जो 2-3 कारी साहिबान थे उन्होंने, इस्लामी भाई, फिर हमारे जो निगरान साहिबान थे, इतने फूलों के हार डाले, फिर कई मुझे तहाइफ दिए और बहुत सारी चीजें दी, वो आज भी मेरे मतलब जहन में है। उससे बहुत हौसला मिला, और ये कि दावत इस्लामी का माहौल कितना प्यारा है कि ये मुझे एहसास नहीं होने दे रहे कि कहीं भी मौका होता तो मुझे खास तौर पर, जब उनको पता चला था कि ये यतीम बच्चा है, तो खास तौर पर हर जगह मुझे मतलब आगे किया जाता, हौसला अफजाई की जाती। ईद का मौका हो उस वक्त, यानी कि कपड़े खास तौर पर स्पेशल मेरे लिए पेश किए जाते, या ईदी मुझे स्पेशल दी जाती, तो इससे मेरे दिल में मजीद एक दावत इस्लामी की मोहब्बत पैदा होना शुरू हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर दावत इस्लामी ना होती, ये संभालने वाले ना होते, कहाँ क्या महसूस करते हैं? मुझे गुमान नहीं, शायद यकीन है कि अगर दावत इस्लामी बचपन में मुझे ना मिलती, अगर इस्लामी भाइयों का साथ ना मिलता, तो शायद मैं किसी होटल पर बर्तन साफ कर रहा होता, शायद मैं कोई बिल्कुल इस तरह की जिंदगी गुजार रहा होता, कि क्योंकि मेरे साथ कई ऐसे थे कि जो वाकई बेचारे इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे थे, और अब भी बेचारों का कोई मकाम नहीं। एक वक्त था, संभाल लिया, बिल्कुल संभाल लिया। एक वक्त ऐसा था, मुझे अभी इनके वो सारे मंजर मेरी आंखों के सामने हैं अशफाक भाई, कि किसी के घर अगर जाते थे ना, तो कई मरतबा ऐसा, बारहा ऐसा होता था कि वो डांट कर बाहर निकाल देते थे,
कई मरतबा ऐसा होता है जैसे खाना खाने लगे तो चलो अपने घर चलो, निकाल दिया करते थे इस तरह। और मतलब कई मरतबा ऐसा, वो बच्चों से मैंने शायद मारे ही खाई हैं, मारने का तो था ही नहीं कि कभी मैं मार सकूंगा। एक तो जाहिर बात है था ही नहीं कि कोई आता, किसी ने मार दिया तो कौन आकर उनको पूछेगा कि भाई आपने हमारे बच्चे को मारा क्यों है। अभी वो सारे, और एक वक्त ऐसा आया अल्हम्दुलिल्लाह कि जब मैं दोबारा फिर जब मदनी चैनल पर जब मैं आया, और उसके बाद फिर मैं जब वापस जाता हूँ अपने, अब तकरीबन मोहल्ले वाले, जानने वाले, रिश्तेदार, हर एक की फिर ख्वाहिश यही होती थी कि ये हमारे घर में आए, ये हमारे पास आए। मैं फिर उसी वक्त को याद करता हूँ, यार देखिए एक वो वक्त था और दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से आज वो वक्त है कि मतलब सादत समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये एक बचपन की कुछ जर्नी, और वाकई आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। वालिदैन भी बड़ा साया है, जिसके सर से उठ जाए वो जानता है कि कितना बड़ा शेल्टर हट गया। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन को सलामत रखे, और जिनके वालिदैन ना होना उनके साथ प्यार से पेश आएँ, यतीमों के साथ हुस्न सलूक करें, हो सके तो उनकी कफालत करें, उनके सर पे शफकत से हाथ फेरें। अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात कुरान शरीफ में फरमाई, बहुत खूबसूरत अंदाज, बहुत प्यारा जुमला। अल्लाह पाक फरमाता है, वलयख्शल्लज़ीन लौ तरकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन दुआफन खाफू अलैहिम। वो लोग जो यतीमों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे ना, मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूँ इस आयत का, वो लोग इस बात से डरें कि अगर ये होते, इन यतीमों के वालिदैन की जगह ये दुनिया से गए होते और इनके बच्चे यतीम हो गए होते, तो इनके बच्चों के साथ ये कैसा सलूक करना चाहते, कैसा सलूक देखना चाहते कि हमारे बच्चों के साथ क्या अंदाज हो माशरे वालों का, रिश्तेदारों का। यकीनन हर कोई चाहेगा अगर मैं ना रहूं तो मेरे बच्चों के साथ सब बहुत अच्छा बिहेव करें, अच्छी तरह पेश आए, मेरी कमी ना महसूस होने दें। अल्लाह पाक फरमाता है तुम भी ऐसा करो, तुम भी ऐसा करो, इनके साथ अच्छी तरह पेश आओ। फल्यत्तकुल्लाह, अल्लाह से भी डरो, वलयक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सच्ची बात करो, सीधी बात करो। राशिद भाई कुछ एक दो जुमले यतीमों से हुस्न सलूक के हवाले से, इसमें बड़ी कमजोरी बढ़ती जा रही है हुजूर, दिल जलता है बाज़ औक़ात तो यतीमों का पूछने वाला ही कोई नहीं है। दावत इस्लामी को अल्लाह सलामत रखे, मदनी होम्स बनाए हैं, यतीम खाने बना रहे हैं, कोशिशें जारी हैं, और भी माशाअल्लाह करने वाले हैं, लेकिन यतीम बड़ी तादाद में। इशफाक में देखें, उमूमन होता यही है कि लोगों के साथ ना, लोग जो दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं वो उनके वालिदैन या बैकग्राउंड को देखकर कर रहे होते हैं। जाहिर बात है इसके पीछे उनकी गरज पोशीदा होती है। जैसे मैं अर्ज अपनी करूं, उसके बाद फिर मैं आपको एक पैगाम देता हूं। वालदा बताती हैं कि जब इनके विलादत हुई और उसके बाद खुशी का इजहार किया ना, सारे रिश्तेदार, और इतनी चीजें आई, इतनी चीजें आई। वालदा का कहना यह था कि मैं उस गट्टी को हिला नहीं सकती थी, इतना लोगों ने किया। लेकिन जब वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो फिर सबने ऐसे मुंह मोड़ा जैसे कोई जानता ही नहीं, इस तरह का रिश्तेदार क्या ये वो। अच्छा, फिर कहने का मकसद है कि उस मौका पर अब जिसने हाथ रखा, जैसे मैं दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह एक एहसानमंद हूँ, और मैं महसूस करता हूँ कि शायद मेरे कतरे कतरे पर दावत इस्लामी का एहसान है। मेरी अपनी जाती फीलिंग यही है, क्योंकि मुझे इस मकाम तक पहुँचाया अल्लाह रसूल की यकीनन रहमत है, और दावत इस्लामी उसका यकीनन एक जरिया बनी है। इसी तरह वो लोग भी जाहिर बात है कि नजरों में है ना कि जिन्होंने कभी ख्याल नहीं किया, अगर दावत इस्लामी ना मिलती, और जरूरी नहीं हर एक को दावत इस्लामी मिल जाए, हर एक को इस तरह के अच्छे लोग मिल जाएं, रहनुमाई करने वाले मिल जाएं, तो खास तौर पर अर्ज करूंगा, देखिए जो यतीम होता है, जिसके वालिदैन दुनिया से चले जाते हैं, खुदा के लिए उन पर दस्ते शफकत रखा करें। वक्त बदलते देर नहीं लगती, आज आप हैं, कल आप दुनिया से चले जाएंगे। जैसे इशफाक भाई ने कुरान पाक की आयत करीमा पढ़ी, और यतीमों के साथ हुस्न सलूक की हमारे दीन में बहुत ज्यादा तरगीब दी गई है, बहुत ज्यादा अहमियत बयान की गई, क्योंकि कल यही बच्चा कहाँ पहुंचे। अब उस वक्त आज से 25-30 साल पहले किसके गुमान में होगा, मेरे भी वहमो गुमान में नहीं, किसके गुमान में होगा। और आज कई ऐसे हैं हमारे रिश्तेदार या कई इस्लामी भाई वो हैं जो सोचते हैं यार हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि राशिद यहाँ पर होगा। माशाअल्लाह, आज आपसे दुआएं करवाते होंगे, मैसेजेस देते होंगे, अमीर अल सुन्नत के कुर्ब में देखते होंगे तो खुश होते होंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, सब खुश रहे, आबाद रहे। मदनी चैनल पर माशाअल्लाह काफी सालों से आपके प्रोग्राम्स वगैरह हम देखते हैं, और ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ चीजें, स्पेशली नामों के हवाले से आपने एक प्रोग्राम किया था ना, क्या नाम था उसका? देखिए, नामों के हवाले से असल में नामों की दुनिया प्रोग्राम, नामों की दुनिया तो अभी प्रोग्राम चला है। मैं दरअसल प्रोग्राम जो नामों के हवाले से मेरी वजह शोहरत बनी ना,
मैं सबसे पहले तो आपको भी शायद याद नहीं होगा, जो सबसे पहले मैं लाइव मदनी चैनल पर आया था वो आप ही के प्रोग्राम में आया था, फैजान आला हजरत। फैजान आला हजरत था, वो नीचे बैठकर हम करते थे। तो उसमें 2014 में 13-14 की बात है, पहला मेरा वो था प्रोग्राम। अच्छा, उसके बाद फिर प्रोग्राम उन दिनों गालिबन करते थे हमारे आबिद बापू खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तो उस वक्त एक हम दोनों के मशवरे से हमने शुरू किया था लाइव ही नामों के माना बताने का। तो इसी से काफी शोहरत हुई मेरी नामों के हवाले से। नामों की दुनिया प्रोग्राम तो अभी कुछ साल पहले का है। तो उसके बाद एक वो ऐसा हो गया कि कभी जैसे असद भाई प्रोग्राम कर रहे हैं, अब्दुल हबीब भाई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जब भी लाइव होता था तो फिर इस टॉपिक पर इतनी आपको मतलब तवज्जो, शौक क्यों है? शौक इस वजह से, देखें शौक था नहीं, शौक यूं हुआ कि एक तो दिलचस्प है, दूसरा उस्ताद गिरामी मुफ्ती कासिम साहब से मैंने जब अर्ज किया उन दिनों तो उस्ताद साहब ने भी खुशी का इजहार किया। उस्ताद साहब ने कुछ किताबों के नाम भी बताए और कुछ चीजें उस्ताद साहब ने बताई और हौसला अफजाई फरमाई। ऐसा भी हुआ ईद के प्रोग्राम में खास तौर पर उस्ताद साहब ने फरमाया भी राशिद ने कोई नामों के हवाले से बात नहीं की। अच्छा। जब बड़े जाहिर बात है शफकत इस तरह करते तो मजीद एक हौसला बढ़ता है। फिर इस्लामी भाई तकरीबन अभी तक यही है कि कोई ना कोई मिलते रहते हैं कि जी नामों के हवाले से। फिर कुरान पाक में नामों का एक अलग एक जहान है, जानवरों के नाम है, इंसानों के नाम है, दरख्तों के नाम है, तो वो सारी एक दिलचस्पी का यूं भी एक सिलसिला। आज अभी जो फिलहाल जो प्रोग्राम चल रहे हैं कौन कौन से कर रहे हैं मदरी? अभी रिसेंटली प्रोग्राम मैं कर रहा था। अभी मेरा अभी जो जिम्मेदारी भी है वो है बुजुर्गों का मदनी चैनल जैसे है ना, तो उसको मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह। अच्छा, शरई तौर पर भी मुफ्ती अपने शफीक साहब की तरफ से एक है, कंटेंट राइटर के तौर पर भी बुजुर्ग वल्लीगीन है, इनकी तरबियत भी करनी है। फिर सेगमेंट क्या होंगे, फिर आइडियाज के हवाले से भी, यानी ओवरऑल बहुत सारी स्क्रीन के अलावा भी काम कर रहे हैं। जी। और इसी में प्रोग्राम जब हमने शुरू किया था तो पहले इब्तिदान हाजी अमीन साहब हमारे रुकने शुरा हैं, इन्होंने प्रोग्राम शुरू किया तो मैं पहले पीछे बैठता था, फिर साथ बैठना शुरू हो गया फिजान साहब और अहले बैत, और उसके बाद फिर जिंदगी बेहतर बनाए। चंद प्रोग्राम तो हाजी अमीन साहब के साथ मैंने बैठ कर किए, फिर हाजी साहब तो मसरूफियत की वजह से साइड पर हो गए, तो फिर मैं बुजुर्गों के साथ इसको लेकर चलता रहा हूँ रमजान से पहले तक। जिंदगी बेहतर बनाए प्रोग्राम माशाल्लाह। बच्चों के साथ, बच्चों के मदनी चैनल पे भी प्रोग्राम किया? हाँ, बच्चों के ये बड़ा दिलचस्प एक मेरे लिए तजरीबा था कि इतना अरसा इनके उर्दू मदनी चैनल पर प्रोग्राम करने के बाद जब बच्चों का मुझे कहा गया जी बच्चों का एक प्रोग्राम है, बच्चे और कुरान, ये प्रोग्राम करना है। अशफाक भाई यकीन करें मेरे लिए तो आसान था, मैंने कहा 5-6 साल कर चुका हूँ तो ये कौन सा मुश्किल है। तो इसी जगह इसी स्टूडियो में मैंने प्रोग्राम जब किया तो प्रोग्राम करने के बाद मुझे कहा गया कि जनाब आप प्रोग्राम नहीं कर सकते। अच्छा। मैं सर पकड़ कर बैठ गया कि ये कौन सा मुश्किल काम था। तो उन्होंने फिर बिठा कर कहा बच्चों के अंदाज में बात करना, क्योंकि आपकी जो, क्योंकि मैं दरस निज़ामी जैसे पढ़ाता भी था, तो उन्होंने कहा आपकी जबान आप बोलते हैं किताबी जबान। अच्छा, किताबी जबान बोलते हैं, बच्चों को इतनी गाढ़ी बातें समझ में नहीं आती। हाँ। तो अब मैं बड़ा खैर दिली तौर पर अजीब सा लगा कि ये कैसे हो गया, लेकिन खैर मैंने कहा इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। जब मैंने यूं बिल्कुल एक जज्बे से कहा ना तो असलम भाई जो थे उन्होंने कहा कि अब लगता है आप कर लेंगे। अच्छा, फिर दोबारा रिकॉर्ड हुआ। वेल डन असलम भाई। जब दोबारा रिकॉर्ड हुआ ना तो फिर असलम भाई खुद मुझे लेकर बैठे तकरीबन आधा घंटा और एक एक चीज पर मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया और कहा कि राशिद भाई कमाल हो गया। फिर 2-2.5 साल 3 साल तकरीबन मैंने इस प्रोग्राम को कंटिन्यू मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया। असलम भाई की भी बड़ी, और वाकई एक जुमला यहाँ पर कहूंगा, बच्चों के साथ प्रोग्राम करना ये बच्चों का काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का खेल है। और खास तौर पर कुरान के हवाले से बच्चों के साथ बात करना बहुत मतलब नीचे उतरकर। अच्छा, बुजुर्गों के साथ प्रोग्राम में भी मेरे लिए यही आसानी एक हो गई कि बुजुर्गों के लिए भी जो कोई आसान बातें करना होती हैं तो वहां से मुझे बहुत सीखने को मिला। सही, माशाल्लाह। कभी कोई सरप्राइजिंग गिफ्ट मिला? देखिए सरप्राइजिंग गिफ्ट तो जो मैंने जिस तरह बचपन में ये, और जो सबसे बड़ा मेरी जिंदगी का यादगार गिफ्ट वो है कि जो ज़हनी आजमाइश का सीजन 5 था। अच्छा। उसमें मुझे उम्रे का एक वो टिकट मिला था मुझे, और फिर उसके बाद वालिदा को भी मिला। और मैं खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब साहब का, इन्होंने बहुत बड़ी एक माशाल्लाह, और आज भी वो यादगार है। मैं कहूँगा कि अब्दुल हबीब भाई की जो स्पीच थी ना, और उसमें भी मैंने कुछ वालदा के हवाले से इस तरह के कुछ जज्बात का इजहार किया था। तो उस वक्त जो अब्दुल हबीब भाई ने ऐलान किया था जी राशिद भाई के लिए ये, और मुझे उस वक्त तक पता नहीं था कि क्या अचानक से होगा। तो बहुत कैफियत थी, वालदा भी मेरी देख रही थी, तो वालदा इनके बेहोश होते होते बची थी, इतना रोई, इतना रो रो कि हम गरीबों के लिए भी क्या ऐसा मतलब हो सकता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हाजिरी की सादत भी मिली और अल्हम्दुलिल्लाह रुकने शुरा भी थी, कई मदनी इस्लामी भाई भी थे, बड़ा अच्छा था। किस मुबल्लिग को आइडियलाइज करते हैं बयान करने में? जाहिर है हर किसी के लिए कोई ना कोई ऐसा होता है जिसको बंदा जहन में रखता है, उसको कॉपी की भी कोशिश करता है, उनको ज्यादा फॉलो करता है।
मेरे लिए जो आइडियल अगर कहें तो खास तौर पर मैं जिनसे बयान के हवाले से बयान के हवाले से वो हैं निगरान शुरा, मौलाना इमरान अंसारी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा हैं और अंदाज़े गुफ्तगू हज़ारों के के हवाले आइडिया से हैं माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़े के आइडिया। गुफ्तगू और निकात बयान करने के हवाले से उस्ताद गिरामी मुफ्ती कासिम साहब को मैं अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुफ्ती कासिम साहब की भी क्या बात है, अपने उस्तादों में आप इनका अक्सर जिक्र करते रहते हैं। मेरा इनसे और भी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। उस्ताद साहब की ना शफ़क़तें भी बहुत रही हैं और अब भी हैं। ज़हनी आजमाइश का एक मरतबा सरता अशफाक भाई अपने असद भाई प्रोग्राम कर रहे थे, अचानक से मेरे पास कॉल आई अननोन नंबर से। प्रोग्राम लाइव होने में 5 मिनट बाकी थे, तो मैंने कहा जी कौन? मैं कासिम बात कर रहा हूँ मदीना शरीफ से। मैंने कहा जी कौन? तवज्जो में नहीं को सासा फोन कर सकते, तो फरमाया कि मैं मस्जिद नबी शरीफ में था तो नंबर वगैरह देख रहा था तो आपका नंबर सामने आया तो मैंने कहा चलें राशिद भाई को कॉल करता हूँ। मेरी कैफियत ही पूरे प्रोग्राम में बिल्कुल रही और साहब साहब की अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं, शफकतें, मशवरे। अब भी मुझे बहुत ज्यादा अगर परेशानी ऐसा होता है उस्ताद साहब से अर्ज करता हूँ तो उस्ताद साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शफकत फरमाते, बहुत शफीक और बड़े ही काबिल और बहुत माशाल्लाह क्या कहें इनके बारे में। मुफ्ती दावत इस्लामी क़िबला मुफ्ती कासिम साहब, आपकी तारुफ के लिए तो यही काफ़ी है कि साहिब सिरातुल जिनान, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कमाल की तफसीर बंदा 10 बार भी पढ़े तो 11वीं बार का दिल करे, ऐसी तफसीर है। एप्लीकेशन में भी सिरातुल जिनान आ गई है। आप कुरान से मोहब्बत तो हर मुसलमान करता है, लेकिन अगर तफसीर पढ़ने का शौक़ है आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें या हो सके तो फिजिकल बुक्स खरीद लें, मज़ा आ जाएगा आपको। आप कहेंगे बस मुझे तो खजाना मिल गया। ऐसी चीज सिरातुल जिनान के साथ अर्ज करूंगा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सिरातुल जिनान भी पढ़ी और फिर उसके बाद मुकम्मल मैंने दर्स इसका दिया था इफ़हामुल कुरान उस्ताद साहब का जो हाशिया है। अच्छा, उसके बाद उस्ताद साहब की जो अभी तफसीर आई है ना तालीमुल कुरान, मैं कहता हूँ लाजवाब तफसीर है। जिसने मुख्तसर तौर पर पढ़ना हो, हर आयत के नीचे मुख्तसर तफसीर है, उस आयत का मफहूम क्या है, मुराद क्या है। तालीमुल कुरान 2 जिल्दों में है। 2 जिल्दों जी। अच्छा, ये मुख्तसर हो गई। आपके पास अगर टाइम कम है तो आप यूं इसका मुताला कर सकते हैं। राशिद भाई से करने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारा टाइम इस सेगमेंट का 25-30 मिनट्स होता है, हम उससे भी कुछ थोड़ा शायद आगे बढ़ गए हैं। मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और कई बातें रह गई हैं वो फिर किसी और महफिल के लिए उठा रखते हैं। यार क्या कहते हैं, सोहबत यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाअल्लाह। तो राशिद मदनी भाई अभी हमारे साथ ही रहेंगे सिलसिला नूर सहर टॉक शो में, और आज हमारी जो गुफ्तगू होगी ये शिकवा शिकायत के उन्वान पर हम बात करेंगे रुकन शूरा और मुफ्ती साहब दीगर हमारे मुबल्लिगीन के साथ। तो आप हमारे साथ ही रहिए, कॉल्स वगैरह भी आपकी लेते रहेंगे, नाते भी सुनाएंगे। आइए चलते हैं हमारे मोहतरम नातखा आदिल अत्तारी भाई की तरफ, और आदिल भाई हमें एक प्यारा सा कलाम सुनाए। इंशाअल्लाह इसके बाद दोबारा आएंगे तो टॉक शो शुरू करेंगे।